बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे कत्ल ख़ता क्या है, कौन सा सेक्शन ऑफ लॉ इसको डील करता है, कत्ल ख़ता क्या बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, और कत्ल ख़ता यानी कि गलती से अगर कोई कत्ल हो जाए तो उसकी सज़ा मैक्सिमम क्या हो सकती है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। पाकिस्तान पिनल कोड की सेक्शन 318 पीपीसी 318 पीपीसी कत्ल ख़ता को डील करता है, यानी कि वो कत्ल जो गलती से हो गया हो उसको कत्ल ख़ता कहते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है 318 के अंदर, सेक्शन 318 के अंदर, उसके अंदर ये लिखा गया है कि अगर किसी शख्स के मिस्टेक ऑफ एक्ट या मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से कोई शख्स कत्ल हो जाता है, मगर उस शख्स की जो ये अमल करता है उसकी किसी शख्स की जान लेना मकसूद नहीं होता और ना ही किसी शख्स को नुकसान पहुंचाना मकसूद होता है, मगर उसका अमल ऐसा अमल होता है कि उस अमल की वजह से किसी का कत्ल हो जाता है, इंसानी जान चली जाती है। आल्दो उसकी नीयत किसी की जान लेना या किसी को नुकसान पहुंचाना हरगिज़ नहीं होता, मगर उससे कोई ऐसा अमल सरजद हो जाता है जिससे किसी शख्स की मौत वाक़ई हो जाती है, तो ऐसे अमल को कत्ल ख़ता कहा जाता है। सेक्शन 318 के अंदर इसकी तारीफ़ बयान की गई है। सेक्शन 319 और 320 के अंदर सज़ाएँ हैं, यानी कि अगर कोई कत्ल रैश और नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से हो जाता है, यानी कि मिसाल हम इस यूँ ले सकते हैं, एक शख्स निशाना बांधता है किसी जानवर पर और फायर करता है किसी जानवर को, और वो फायर उस जानवर को लगने के बजाय किसी इंसान को लग जाता है और वो उसकी डेथ हो जाती है, तो ये रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट है उसका। इस एक्ट की वजह से एक इंसानी जान चली गई, आदो उसका जान लेना, किसी शख्स की जान लेना मकसूद ना था, ना ही किसी को नुकसान पहुंचाना मकसूद था, मगर बाय मिस्टेक ऑफ एक्ट उससे ये हो गया और एक इंसानी जान चली गई, तो 319 पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन अट्रैक्ट करेगा। उसके इस अमल की वजह से हुआ रैश एंड नेग्लिजेंट, मगर रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से नहीं। रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग के अलावा कोई अगर ऐसा अमल वो करता है जिससे किसी शख्स की जान चली जाती है, बेशक उसकी जान लेना मकसूद ना था, ना ही उसको नुकसान पहुंचाना मकसूद हो, तो सेक्शन 319 एप्लीकेबल होगी और उसकी जो सज़ा है वो दियत होगी, पहली बात। और जो कत्ल ख़ता है, कत्ल ख़ता की जो सज़ा है या वो दियत की सूरत में होगी। दियत के ऊपर सेक्शन 327 डील करता है पीपीसी का, हमने ऑलरेडी एक वीडियो उस पर डिटेल डिस्कस किया उसमें। कत्ल ख़ता की जो कंपनसेशन के तौर पर वो दियत होगी, उसको दियत देना पड़ेगी, खून बाद देना पड़ेगा। मगर अगर रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से किसी की जान चली जाती है तो दियत के साथ साथ उसको 5 साल तक कैद की भी सज़ा दी जा सकती है। ये 319 के अंदर लिखा गया है। और अगर किसी शख्स ने रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से ड्राइविंग कर रहा था, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहा था और उस वजह से किसी शख्स को वो हिट करता है और उसकी वो जान चली जाती है, आल्दो उसकी नीयत किसी की जान लेना या नुकसान पहुंचाना मकसूद नहीं था, मगर रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहा था, उससे किसी की जान चली जाती है, तो सेक्शन 320 पाकिस्तान पिनल कोड एप्लीकेबल होगा और उसको दियत के साथ साथ
319 में था कि दियत देगा और बसा औकात केस के हालात को मद्देनज़र रख हालात व वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए 5 साल तक कैद की सज़ा भी हो सकती है। मगर 320 जब रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग होगा तो दियत तो देगा ही देगा, उसके साथ साथ 10 साल तक कैद की भी सज़ा दी जा सकती है। जो सज़ा है वो 10 साल तक दी जाएगी, चाहे वो दो साल हो, 3 साल हो, वो केस के हालात व वाक़यात के मुताबिक होगी, मगर सज़ा जो कैद की सज़ा है वो भी मैंडेटरी है, वो भी दी जाएगी 320 में। और ये दोनों 319 और 320 जो है ये बेलेबल सेक्शंस हैं। ताहम बसा औकात केस के हालात व वाक़यात के मुताबिक इनमें बेल सम टाइम रिफ्यूज़ की जाती है, मगर वो हालात व वाक़यात बहुत एक्सेप्शनल केसेस में उन केसेस के हवाले से नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मगर इन ये बेलेबल हैं और 95% केसेस में, या कह लें मोर देन 95% केसेस में जो है वो 320 और 319 में बेल ग्रांट कर दी जाती है, चूँकि बेलेबल जो ऑफेंस होता है उसमें एज अ मैटर ऑफ राइट जो है बेल ग्रांट की जाती है। सो ये सेक्शन 319 320 जो कत्ल ख़ता की पनिशमेंट है आज हमने डिस्कस किया। थैंक यू।